आज मैं आप सबके बीच में विभीषण जी का चरित्र लेके आया हूँ। रामचरितमानस में लगभग सब पात्रों से आप सभी परिचित हैं, लेकिन विभीषण जी के बारे में ऐसा एक सुना है कि उनका नाम कोई अपने घर में नहीं रखता है। कहते हैं कि वो अपने भाई को धोखा दिए थे। लेकिन कारण पे विचार किया जाए और मानस के एक एक शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो विभीषण जी के बारे में ये समझ में आती है कि विभीषण जी साधु थे, सरल स्वभाव के थे, रहते थे जरूर लंका नगरी में राक्षसों के बीच में, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा ही सरल था, सौम्य था। हर समय भगवत चिंतन में डूबे रहते थे, प्रेमी थे भगवान की। उसके विपरीत रावण जो था वह अहंकारी था। उसको अहंकार था अपने पद का, अपनी मर्यादा का। उसको गुमान था कि विश्व विजयी मैं हूं। उन्होंने सारे देवी देवताओं द्वारपालों को बंधक बना रखा था अपने यहां। विनाश का समय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अहंकार का जन्म होता है। वैसा ही रावण के साथ हुआ। उसका भी जब समय निकट आया तो कोई ना कोई माध्यम बनता है, और माध्यम बनने के लिए उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। और वह अहंकार थोड़ा नहीं था, वह काफी ही बृहद रूप में था। इतना बड़ा था कि वह मनुष्य और सृष्टि के नायक भगवान में अंतर नहीं समझ पा रहा था। उसने माता सीता का हरण कर रखा था। विभीषण जी ने कहा कि भाई राम को ऐसा वैसा मत समझो, वो अवतारी हैं, वो चराचर के मालिक हैं। उनकी धर्म पत्नी जो हैं जगत जननी मैया सीता को वापस कर दो, इसी में हमारा और आपका भलाई है। यह बात रावण को बुरा लगा और उन्होंने बहुत सारे अपशब्द अपने भाई को बोले। अंतोगत्वा चरण प्रहार भी कर दिया। विभीषण जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने चरण प्रहार भी किया, कोई बात नहीं है। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन मैं अब आपकी नगरी को छोड़ के भगवान राम की शरण में जा रहा हूं। कहते हैं भगवान की नगरी में वो पहुंच गए। पहुंचे तो वानरों की सेना वहां थी। भगवान से मिलने नहीं दिया गया। सुग्रीव जी थे। सुग्रीव जी जाके कहे कि रावण का भाई विभीषण आया हुआ है। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, उनको लेके आइए, हमें मिलना है, मिलाइए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भगवान यह हमारी विपक्षी है, हमारा भेद लेने आया होगा। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको ससम्मान हमारे पास ले आओ। जैसे ही भगवान के पास गए, चरणों में अश्रुधारा, नैनों में अश्रु की धारा थी, भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान ने यहाँ, भगवान उनको जानते थे, समझते थे, भक्त को पहचान लेते हैं। भक्त को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी सरल स्वभाव का व्यक्ति होगा ना, वह कहीं भी जाएगा, किसी भी समाज में जाएगा, और उससे उसकी पहचान अलग ही होती है। भगवान ने उसको अपने गले से लगाया और उनको अपने जिस शिला पे बैठे हुए थे उस बगल वाली शिला पे बैठा लिया, पास में बैठा लिया, एकदम बगल में बिठाया। और शब्द कहा, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार पाश तुम्हारा। पहली बार यहाँ रावण विभीषण जी भगवान राम के सम्मुख हुए हैं, और भगवान राम ने पहला शब्द जो यूज किया, लंकेश शब्द यूज किया। लंकेश मतलब लंका का राजा। देखो कैसे बिना मांगे सब कुछ भगवान देने वाले। जैसे ही विभीषण उनकी शरण में आया, पहले लंकेश की उपाधि दे दी और कहा अभी तो नहीं, लेकिन आपको लंका का राजा बनना है। हुआ वही, लंकेश बन गए। अभिषेक भी भगवान ने पहले ही कर दिया था, ये सब आपको मालूम होगा। लेकिन सरल स्वभाव का व्यक्ति
और हमारे समाज में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि उसका कोई नाम नहीं रखता। लेकिन उस पर विचार करो, मंथन करो कि रावण ने विभीषण को मजबूर किया कि लंका छोड़ दो, नहीं तो विभीषण ने अपने 100% जो बोलते हैं वह प्रयास किया कि माता सीता को भगवान राम को सुपुर्द कर दिया जाए और लंका की इज्जत बची रह जाए और ये रावण लंकेश बना रहे। लेकिन रावण का अहंकार बहुत तेज था, वह समझ नहीं सकता था। मेरा इस कहने का मतलब, समझाने का मतलब है, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए, वो दूसरे की बातों को सुनने को राजी नहीं हो, तो उसको ज़रूर बोलो कि एक बार रावण के और विभीषण के संवाद को हिंदी अनुवाद लेके पढ़ो। उसको हम बोलते हैं सुंदरकांड की गीता प्रेस की बुक आपको उपलब्ध होगी, उसको लेके पढ़ो। तो भगवान राम ने विभीषण को अपनाया और जिसको भगवान ने अपना लिया उसको और किसी की क्या परवाह करनी। अगर कोई व्यक्ति घर में शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, अपने आचरण में उसके आचरण सभ्य नहीं है, तो क्या वह भाई कहलाने और हमारे परिवार का सदस्य कहलाने का अधिकारी है? नहीं। ऐसा ही रावण और विभीषण के साथ हुआ था। तो इस परिस्थितियों को ध्यान में रख के विभीषण जी को हमें सम्मान देना है। और विभीषण नाम अगर आप रखना चाहो तो रखो, उससे आपको हर समय यह याद दिलाती रहेगी कि हाँ, विभीषण जो थे भगवान के प्रेमी भगत थे। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।